हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। इनके ऊपर जो बायोग्राफ़ी लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने, उनको हमने पढ़ा था और आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं जाके। तो आज डायरेक्टली हम इन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे। इनकी वीडियो है कुछ छोटी सी, देखिए। और अगर किताब की बात की जाए तो यह है नमाए उर्दू क्लास 10th, लेकिन ये सबके लिए है जो लोग भी सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं उर्दू में। क्या है कहानी इनकी। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए थे। 1898 में यानी 1900 से 2 साल पहले दुनिया से चले गए। देखिए क्या है इनके बारे में। सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। मुअज़्ज़िज़ बोलते हैं इज़्ज़तदार। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। अहले कमाल यानी कि जो कमाल वाले लोग थे या कमाल लोग जो थे, फैज़ यानी फ़ायदा लिया। 1839 यानी 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाज़मत अख्तियार की, यानी कि जब हुकूमत थी अंग्रेज़ों की तो उस वक्त वो उनके सरकारी नौकरी अख्तियार की, ठीक है। सरकारी नौकरी में गए और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों यानी मुख्तलिफ़ बोलते हैं अलग अलग, कई शहरों में यानी मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। तकर्रुरी यानी कि पोस्टिंग, ठीक है गाइस, ये आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार। 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई, यानी कि एक तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया या ऐसा कुछ सोसाइटी वगैरह बनाई, ठीक है। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ़ उलूम यानी कि एजुकेशन है ना, नॉलेज, ख़ास कर साइंसी उलूम यानी कि साइंस की नॉलेज के मुताले यानी मुताला बोलते हैं, स्टडी को फ़रोग़ देना था, यानी बढ़ावा। फ़रोग़ मतलब बढ़ावा। 1869 69 को 69 बोलते हैं। 1869 में सैयद अहमद ख़ान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए, यानी कि ब्रिटेन गए, इंग्लैंड कह सकते हैं इसको। वापस आकर उन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज़ पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ जारी किया। रिसाला बोलते हैं मैगज़ीन, यानी कि अंग्रेज़ लोग जो जिस तरह से मैगज़ीन है ना, यानी कि मैगज़ीन में एजुकेशन के ऊपर या सोशल एक्टिविटी या सोशल जो भी हमारे आसपास समाज के ऊपर जो कहानियाँ या जो बातें या टॉपिक लिखते हैं उसमें रिसालों में यानी कि मैगज़ीन्स में, उसी तर्ज पर अपना एक मैगज़ीन निकाला उर्दू का जिसको बोलते हैं तहज़ीबुल अख़लाक़। और ये बहुत सारे तहज़ीबुल अख़लाक़ किसने लिखा या किसने शुरू किया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया था। ये एग्ज़ाम में आता है कई जगह, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, ठीक, जहाँ उर्दू है, यहाँ जहाँ उर्दू वाली कहानियाँ हैं, ठीक है। उससे उर्दू में मज़मून निगारी यानी कि टॉपिक लिखना ऐसे वगैरह ये सब चीज़ें, मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली। सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1857 में एक स्कूल कायम किया, यानी जब हिंदुस्तान में बगावत हो रही थी उसी वक्त उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत कर दी। और वो भी अपने आप में एक बगावत ही होती है, ठीक है, लेकिन अच्छे के लिए है ना। वो भी अच्छे के लिए थी, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, लेकिन उसमें वो हार गए थे हम हिंदुस्तानी, ठीक है। ये स्कूल 1878 यानी आगे चलकर 1878 में, साल 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना इस नाम से, और फिर 1920 यानी कि लगभग 101 साल पहले 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमायाँ तालीमी इदारा बन गया। इदारा बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और नुमायाँ बोलते हैं बहुत ख़ास, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और ज़ाहिर है, ठीक है ना। 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सैयद के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसका खिताब मिला, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब, यानी सर कब से कहा जाने लगा, 1878 ईस्वी से, ठीक है। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी यानी कि नेशनल सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ वगैरह में, ख़ास तौर से पढ़ाई लिखाई के ऊपर ये ज़्यादा उसमें मुलव्विस रहते थे, शामिल रहते थे। कॉलेज की देखभाल यानी वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने पढ़ने का काम में मशगूल रहे। उनकी मुताद्दिद तसानीफ़
तसानीफ बोलते हैं जो लिख के पढ़ के जो चीज़ें तरतीब जो दी जाती हैं या बुक छापना, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सारी लिखावट में यानी बुक के काम में, लिखने पढ़ने के काम में, तसानीफ में असारुस सनादीद है ना, ये नाम अलग हो गया। असबाब बगावत हिंद यानी 1857 में जो बगावत हुई थी उसके ऊपर उसके क्या रीज़न्स थे। ठीक है, और सरकशी ज़िला बिजनौर ये ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। ठीक है, यानी उन्होंने जो लिखा, तो मैं कहने का मतलब ये है कि अब आपके सामने एक वर्ड आया सरकशी। सरकशी का मतलब, ये जो सरकशी है इसका मतलब होता है नाफरमानी, और भी चीज़ें बगावत है ना, तो यहाँ फ़िलहाल आप बगावत ले लीजिए है ना। ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं उनके मज़ामीन यानी कि टॉपिक्स कई जिल्दों में शाया हुए, यानी जो उन्होंने लिखा ये सब चीज़ें हैं ना, तो कई वॉल्यूम आए इसके, शाया यानी कि पब्लिश हुए या छपे, जिनमें साइंस तो समझते हैं आप, फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी, मज़हब और तारीख़ बोलते हैं हिस्ट्री को, एक तारीख़ दिनांक को बोलते हैं, एक तारीख़ हिस्ट्री को भी बोलते हैं। ठीक है, से मुताल्लिक़ मज़ामीन हैं है ना, यानी टॉपिक्स हैं। सर सैयद ने लंबी लंबी तहरीरों के बजाय, यानी लंबी लंबी लिखावट या बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी करना के बजाय चंद सफ़हात यानी कुछ ही वरक यानी कि पेजेस, सफ़हात यानी पेजेस, चंद सफ़हात में काम की बात कहने का तरीक़ा राइज किया यानी कि उन्होंने शुरुआत की या कायम किया। ठीक है, उसके बाद देखिए उर्दू एस्से इंग्लिश वाला वही, और इंशाया। ठीक है, निगारी यानी इंशाई निगारी मतलब इंशाई लिखने का काम की रिवायत, यानी जिसको एक तरह से ट्रेडिशन को फ़रोग़ देने में सर सैयद और उनके रफ़ीक़ों ने नुमायाँ रोल अदा किया है। नुमायाँ यानी कि काफ़ी अहम, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सर सैयद अपने ज़माने के बड़े मुस्लिहीन में शुमार किए जाते हैं। मुस्लिहीन बोलते हैं इस्लाह करने वाला, यानी कि कोई फेर बदल करने वाला, अच्छी चीज़ों के लिए है ना, फ़ायदे के लिए, लोगों के भलाई के लिए कुछ चेंज करना, उसे बोलते हैं इस्लाह करना। तो इस्लाह करने वाले को मुस्लिहीन बोलते हैं। ठीक है, शुमार यानी कि गिना जाता है, शुमार किए जाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाह का बेड़ा उठाया। ठीक है, बस इसमें जो शोबा है, शोबा बोलते हैं डिपार्टमेंट, इस्लाह तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा काट छांट फेर बदल करना। ठीक है, अपनी कौम को जदीद तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ माइल करने में, यानी कि उस तरफ लाने में, इंटेंड करने में वो हमेशा सरगर्म रहे यानी एक्टिव रहे। औरतों के हुकूक़ यानी वुमेन राइट्स पर उनका ये मज़मून भी उनकी इस्लाही खदमात की तर्जुमानी करता है, यानी इस तरह से उनके एक तरह से कह देंगे ये उनकी जो उनका काम था उनमें से एक काम ये भी है कि उन्होंने काफ़ी कुछ औरतों के लिए भी किया। ठीक है, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में औरतों के लिए कॉलेज क्लासेस वगैरह शुरू कराई थी, ये आप जानते ही हैं पहले से। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे औरतों के हुकूक़, जो सर सैयद खान ने लिखा है उस पर, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।